स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसमें तो आपको दिख गया 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना दोस्तों 8 होता है और 8 का 2 गुना क्या होता है 16, 16 का 2 गुना 32 होता है, ठीक है। तो 32 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या होना चाहिए था 8 होना चाहिए था। तो यही आपका संख्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप पेपर में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या दोस्तों भरी जाएगी, यही चीज आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्या दोस्तों अगर जो ध्यान से देखें तो इसमें 2 गुना नहीं हो रहा है, कहीं पे भी 2 गुना करेंगे तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर जो इस संख्या को आप ध्यान से देखें तो 9 है किसके करीब है दोस्तों 8 के करीब है, यानी कि 8 से एक अधिक है। और ये दोस्तों क्या है 28 है, 27 से एक अधिक है, 64 से एक अधिक है ये वाला 65 और 126 है दोस्तों 125 से एक अधिक है। तो यानी कि ये दोस्तों क्या है क्यूबिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, घन से संबंधित क्वेश्चन है। और ये वाला 2 आपका है 1 से एक अधिक है। तो दोस्तों इस संख्या को अगर जो हम देखें 1 का क्यूब कर दे और प्लस 1 कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या है संख्या दोस्तों 2 का हम क्यूब कर दें, 2 का क्यूब यानी घन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्यूब का मतलब कितना होता है उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब अब प्लस 1 कर देंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना का 4 दूना का 8, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, 9 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और ये संख्या दोस्तों 28 क्या है 3 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 और 27 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो 28 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, समझते हुए चलिए। अगला दोस्तों क्या दिया है 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो 64 के करीब है और 64 किसका क्यूब होता है तो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौक 64 और 1 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 126 है दोस्तों, किसका है 1 का हुआ, 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, 4 का क्यूब हुआ, अब आगे क्या 5 का क्यूब कर देंगे, अब प्लस 1 दोस्तों कर देंगे तो 5 बचे 25 बचे 125 और प्लस 1 कर देंगे तो 126 जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे अब आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अभी 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का क्यूब लगातार चला। अब दोस्तों यहाँ पे क्या चलेगा 6 का क्यूब प्लस 1 चलेगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 को हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। तो 6 6 36, 36 छके 216 और 216 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 217 यहाँ पे हो जाएगा, क्या भरा जाएगा 217 भरा जाएगा। और 217 दोस्तों आपका किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर पहला में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न है तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, क्या ये स्क्वायर के करीब है, क्या ये क्यूब के करीब है, तो हाँ ये क्यूब के करीब है। कैसे पता चला, क्योंकि ये 64 के करीब है, 27 के करीब है और ये कितने के 8 के करीब है, ये 1 के करीब है और ये 125 के करीब है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है क्यूबिक संख्या है। तो क्यूबिक जब भी होगा तो हम क्यूब करके कुछ जोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ घटा लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी सिर्फ क्यूब ही किया जाता है। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सोचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, यहाँ पे आप तो ऐसे ही इसको इतना लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों लिखा हूँ, ठीक है, आपको पेपर में लिखना नहीं है। आप तो ऐसे ही देखेंगे दोस्तों 1 का क्यूब प्लस 1 किया है, 2 का क्यूब किया है, 2 का क्यूब 8 होता है 1 जोड़ दिया है, 3 का क्यूब किया है 1 जोड़ दिया, 4 का क्यूब किया 1 जोड़ दिया, 5 का क्यूब किया 1 जोड़ दिया, आगे क्या करेगा 6 का क्यूब करेगा 1 जोड़ देगा। तो 6 6 36 छके 216 और 1 जोड़ देंगे तो 217, 217 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला में, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पेपर में आपको ऐसे ओरल करना है, ठीक है, पेन पेपर से कोई इसमें आपको वो नहीं है कि सॉल्व करना है, ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। डाउट होगा तो नीचे कमेंट करेंगे, किसी भी टॉपिक से मैं आपका वो टॉपिक भी कवर करा दूंगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है अगला पद, अगला पद कहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको दोस्तों भरना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें भी संख्या को दोस्तों हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, 3 है 8 है 15 है 24 है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 8 दोस्तों किसके करीब है, 9 से 1 कम है,
और ये 15 दोस्तों किसके करीब है, 16 से एक कम है। यानी कि अब आगे देखेंगे 25 है दोस्तों, किससे एक कम है, 24 है दोस्तों, किससे कम है, 25 से एक कम है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, 3 है, किससे कम है, एक 4 से एक कम है। यानी कि दोस्तों ये जो संख्याएं होती है 4, 9, 16, 25 से क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी वर्ग होता है। तो दोस्तों ये संख्या कैसे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 में से 1 कम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, आगे दोस्तों हम क्या करें, 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दोस्तों देखेंगे 15 है, तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 1 घटा देंगे 15, 15 हो जाएगा, और 15 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे कैसे किया गया है, ऐसे ही किया गया है, 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर कैसे होगा, 5 गुणे 5 2 बार, 5 5 25 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 24, 24 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दोस्तों क्या करेंगे देखिए, 2 का स्क्वायर चला है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दोस्तों क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर, क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 गुणे 6 6 36, अब -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, 35 भरा जाएगा। 2 टाइप से बता रहा हूँ अभी इसको, देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 35। 35 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड अगर जो दोस्तों हम देखें तो दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे देखेंगे अंतर देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3 से दोस्तों 8 हुआ, कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। और 8 से दोस्तों 15 हुआ, कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है। और दोस्तों 15 से 24 हुआ, कितना बढ़ा है दोस्तों, 9 बढ़ा है। तो संख्याएं कैसे बढ़ रही है, 5 + 2, 5 2 7 2 9। अब आगे क्या बढ़ेगा दोस्तों, 11, ठीक है। 11 अगर जो 24 में दोस्तों जोड़े तो 4 1 5 2 1 3, क्या हो जाएगा, 35। अब अगर जो चाहे दोस्तों तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी दोनों तरीका से समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। दोनों विधि को दोस्तों आप याद रखेंगे और समझते हुए चलेंगे, आगे आप सॉल्व भी करेंगे तो इन दोनों को आप अपनाएंगे सूत्र को, तो आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। और 35 है तो 35 आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ऐसे भी सही हो जाएगा। इस टाइप से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।